अस्सलाम वालेकुम। हमने सॉइल वेदरिंग से रिलेटेड या सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। उसमें आज हम लोग पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था पैथोजेनेसिस बेसिकली सॉइल प्रोफाइलिंग को कहते हैं, मतलब जो सॉइल वेदरिंग की मदद से बड़े रॉक्स में से कन्वर्ट हो चुकी होती है स्मॉल रॉक्स में। वो स्मॉल रॉक्स जो होते हैं फर्दर फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंट किस्म की लेयर्स में, और वो लेयर्स फिर बाद में सॉइल को जो है वो फॉर्म करती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो पैडोजेनेसिस का मैचुरेशन और हम प्रोफाइल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं किन चीज़ों की, जो आपके पास रॉक के बड़े पार्टिकल से वेदर्ड पार्टिकल्स हुए थे, उन वेदर पार्टिकल से सॉइल का बनना। ये मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर ये चीज़ समझा चुका हूँ, ठीक है। सो इन मैचुरेशन प्रोसेस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल इज़ फॉर्म, यानी इस प्रोसेस की मदद से एक ख़ास तरह की सॉइल जो होती है वो डेवलप होती है। इट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। तो जिस तरह की आपके पास रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही सॉइल की प्रोफाइल जो होती है वो बनती है। सो सॉइल मेच्योर होने में या स्पाइडोजेनेसिस में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक जो इनमें सबसे पहले आ जाता है इसे मेलानाइजेशन कहते हैं, फिर नेक्स्ट वन को पोर्जोलाइजेशन कहते हैं, और थर्ड वन को जिलीजेशन कहते हैं, और लास्ट वन को लेटराइजेशन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेलानाइजेशन से। तो मेलानाइजेशन बेसिकली क्या होता है, ह्यूमस इज मिक्स विद द अपर लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। ह्यूमस क्या था मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने फिर भी मेंशन किया कि ह्यूमस इज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ये हुआ कि आपके पास एक लेयर है, ठीक है। उस लेयर में सॉरी मैं लेयर इससे बना देता हूँ, एक मिनट। हाँ, मैंने कहा ये एक लेयर है सॉइल की और उसके अंदर ये ब्लैकिश किस्म का ह्यूमस मिक्स हो गया, ठीक है। ये ह्यूमस जो है इसके अंदर मिक्स हुआ। इसके मिक्स होने की वजह से आपके पास सॉइल मेलेनाइज हो गई। मेलेनाइज का मतलब क्या, ब्लैक कलर हो गया, और सॉइल जो थी वो आपके पास डार्क कलर या ब्लैक कलर में हो गई। क्या बात मैंने की, मेलेनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, ह्यूमस ह्यूमस जो कि एक ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, वो मिक्स होता है अपर लेयर ऑफ द सॉइल के अंदर, और उसकी वजह से सॉइल का कलर हो जाता है डार्क। ये कौन कौन से रीजन्स में ये एक्टिविटी होती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम पाई जाती है। सो पॉइंट आपने ये समझना है, मेलेनाइजेशन का मतलब होता है ह्यूमस का सॉइल में ऐड होना और उस सॉइल का कलर का डार्क हो जाना। फिर पोर्जोलाइजेशन में क्या होता है, जहाँ पे जिस रीजन में ह्यूमिडिटी हाई होती है और रेनफॉल भी ज़्यादा होता है और टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, वहाँ पे ये होता है कि मिनरल्स जो होते हैं ह्यूमस के अंदर से, मैं इस तरीके से कहता हूँ कि आपके पास ये क्या हुआ, सॉइल थी, इस सॉइल में से कंडीशन ऐसी आ गई जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी है और रेनफॉल है, यहाँ से मिनरल्स जो थे वो लीच डाउन कर गए, ठीक है। मिनरल्स जो थे वो लीच डाउन कर गए। ए हॉरिजॉन होता है साइल का और उसके बाद बी हॉरिजॉन में चले गए, ठीक है। ए हॉरिजॉन से मिनरल्स लीच आउट करके कहाँ चले गए, बी हॉरिजॉन में। यानी पहले मैंने ह्यूमस की वजह से इस सॉइल को डार्क किया था, तो जब इनमें से मिनरल्स ने लीच आउट कर दिया नीचे पहुँच गए, और यहाँ पे एक मिडल रीजन बना दिया जो कि हार्ड एंड डिस्टेंट लेयर थी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक न्यू रीजन बना दी, यानी यहाँ से मिनरल्स की मूवमेंट हुई, यहाँ नीचे आके इन्होंने न्यू रीजन बना दिया। तो आपके पास ह्यूमस के अंदर से मिनरल के निकलने की वजह से ये जो ए हॉरिजॉन था साइल का, ये लाइट कलर हो गया। मतलब डार्क क्यों था, ह्यूमस की वजह से था। दोबारा इस बात को समझिएगा कि ह्यूमस के अंदर से मिनरल मूव डाउन करके नीचे चले गए बी हॉरिजॉन में, और यहाँ इन्होंने एक और किस्म की लेयर बना दी। जब इनके नीचे जाने की वजह से आपके पास ये जो ऊपर वाला एरिया था ये लाइट कलर हो गया। तो ऐसे प्रोसेस को आपके पास, या ऐसे प्रोसेस को पोर्जोलाइजेशन कहते हैं, और इसकी वजह से जो सॉइल बनती है उसे पोडोसोल्स कहते हैं। बस इसमें आसान अल्फाज में आपने याद रख लेना है, ए हॉरिजॉन से मिनरल का लीच करके बी हॉरिजॉन में चले जाना, ठीक है। ए हॉरिजॉन का लाइट कलर हो जाना, तो ऐसी सॉइल बनने को पोर्जोलाइजेशन कहते हैं। फिर ग्लेजिएशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये कहते हैं कि ह्यूमिड और वेरी कोल्ड क्लाइमेट में जो अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है रॉक के ऊपर, वो कॉन्टीन्यूसली रिएक्ट करता है पार्टली वेदर मैटर के साथ। मतलब अंडरग्राउंड के अंदर क्या हुआ कि रॉक के ऊपर जो पानी मौजूद होता है वो रिएक्ट कर रहा होता है किसके साथ, जो पहले से टूटी हुई थोड़ी बहुत रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं। इसमें हाइड्रोलाइजेशन और रिडक्शन ऑफ मिनरल्स होती है, एक न्यू हॉट जोन बन जाता है जिसे ग्ले हॉरिजॉन कहते हैं। मतलब
आपके पास वेरी कोल्ड क्लाइमेट में जो वाटर होता है वो रिएक्ट कर रहा होता है पार्टली वेदर मटेरियल के साथ, उसकी वजह से क्या होता है, एक हार्ड जोन फॉर्म होता है जिसे ग्ले हॉरिजॉन्स कहा जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस के कहते हैं ग्लेजेशन, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं ये वाला काम कहाँ पे भी हो सकता है, वाटर लॉज कंडीशंस में भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट अगर चीज़ हम लोग कहें तो इन सॉइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरस कंपाउंड इट बिकम ग्रे एंड ब्लू ग्रे। अच्छा, ऐसी सॉइल जिसके अंदर क्या हो कि फेरस आयरन कंपाउंड हो, तो उधर अगर ये उधर अगर ये वाटर रिएक्ट कर रहा होता है वाटर रिएक्ट कर रहा होता है किसके साथ, पार्टली वेदर सॉइल के साथ, तो उसकी वजह से कुछ ग्रे और ब्लू सा आपके पास सॉइल कन्वर्ट हो जाती है उस कलर में। तो अगर हम लोग फिर नेक्स्ट बात करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज़ वेरी स्लो, मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि इस जगह पे इस सॉइल के अंदर जो डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की वो बहुत ही स्लो कंसीडर की जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ड्यू टू दीज रीजन द सॉइल फॉर्म अ कम्पैक्ट लेयर ऑफ ब्लू और ग्रीन कलर एट द बॉटम ऑफ हॉरिजॉन। तो वहाँ पे एक कम्पैक्ट लेयर बन जाती है ब्लू कलर की, किसमें, ब्लू हॉरिजॉन में, के बॉटम में, ठीक है। ऐसी सॉइल्स को ग्लेज सॉइल्स कहा जाता है जो ग्लेजेशन से बनती हैं। उसके बाद लास्ट वन अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास आ जाती है लेटराइजेशन। अच्छा, ट्रॉपिकल रीजन में क्लाइमेट जो होता है वो बहुत हॉट होता है और वो ह्यूमिड होता है, सही है। उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो रैपिड डिके कर रहे होते हैं, ठीक है। और क्योंकि उनके अंदर जो सिलिकेट के मिनरल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। सिलिकेट के मिनरल क्यों अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ये सोलुबल होते हैं किसमें, वाटर में। तो उसकी वजह से क्या चीज़ बन जाती है, ऑक्साइड ऑफ आयरन और एल्युमिनियम जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। तो ऐसी सॉइल जिसमें या ऐसी सॉइल जिसमें ऑक्साइड ऑफ आयरन या एल्युमिनियम पाया जाए, उन्हें उस प्रोसेस को जिसकी वजह से ये दोनों बनते हैं उसे लेटराइजेशन कहते हैं। और ऐसी सॉइल का कलर जो होता है वो रेड होता है और इसके अंदर आयरन होता है लेकिन ऑर्गेनिक मैटर कम होता है। यानी इसमें समझना है लेटराइजेशन वाली सॉइल्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो जल्दी डिके करता है, जबकि इससे पीछे हमने जो ग्लेजेशन में पढ़ा था वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर लेटली डिके करता है। फिर कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जिसमें सॉइल अच्छे से बन सकती है, वार्म एंड ह्यूमिड जो आपके पास होता है क्लाइमेट, उसमें अच्छे से बनती है। अगर फॉरेस्ट वेजिटेशन है कहीं पे, वहाँ पे भी अच्छे से सॉइल जो होती है वो डेवलप हो सकती है। ऐसा टोपोग्राफिक कंडीशन होती है जो फ्लैट होती है, वहाँ पे भी सॉइल की फॉर्मेशन जल्दी होती है। फिर यहाँ पे प्लांट मटेरियल्स को इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वहाँ पे भी आपके पास सॉइल की फॉर्मेशन अच्छे से होती है। फिर अनफेवरेबल कंडीशन में कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट जो होता है उसमें आपके पास सॉइल की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होते हैं। ग्रास की वेजिटेशन हो वहाँ पे भी सॉइल की फॉर्मेशन में इश्यूज हो रहे होते हैं। फिर स्लोपी टोपोग्राफिक कंडीशन है, वहाँ पे भी सॉइल की फॉर्मेशन में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। पेरेंट रॉक मटेरियल दैट इज़ नॉट इजीली ब्रोकन, यानी कुछ ऐसे रॉक के भी पार्टिकल्स होते हैं जो कि इजीली ब्रोकन नहीं होते, उसकी वजह से भी इश्यूज कंसीडर किए जा सकते हैं। और कहा जाता है कि नॉर्मली जो है 100 ईयर्स जो होते हैं वो लगते हैं एक सॉइल की प्रोफाइलिंग में या सॉइल की डेवलपमेंट में। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। काइंडली चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।